अगर हम उदाहरण संख्या 8 की बात करें तो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में उदाहरण संख्या 8 बहुत बार पूछी गई है। जो ये हमें लगभग लघु उत्तरीय प्रश्न में 5 अंकों के रूप में कितनी बार पूछी गई है, तो हम इसे VVI के रूप में पढ़ सकते हैं। तो उदाहरण संख्या 8 में दिया गया है कि 3x² माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 को x माइनस 1 माइनस x² से भाग दीजिए और विभाजन एल्गोरिदम की सत्यता की जांच कीजिए। तो हम जानते हैं कि अगर एक बहुपद दूसरे बहुपद को भाग दे तो भाग देने से पहले हम बहुपद को देखते हैं कि उसके घात घटते क्रम में है या नहीं है। तो हमें यहाँ देखने पर पता चल रहा है कि यह घटते घात में नहीं है, क्योंकि 3x² के बाद x के पावर क्यूब है तथा इसमें देखें तो x² सबसे लास्ट में है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि व्यवस्थित करने पर माइनस का x³ प्लस का 3x² माइनस का 3x प्लस 5 तथा अगर इसे व्यवस्थित करें तो माइनस का x² प्लस का x और माइनस का 1, ये अब हमारा व्यवस्थित बहुपद हो गया। तो आइए हम भाग देने की प्रक्रिया की तरफ पढ़ते हैं। तो हम माइनस x³ प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 5 को अगर माइनस x² प्लस x और माइनस 1 से विभाजित करें तो हम जानते हैं कि भाज्य के पहला पद और भाजक के पहले पद को हम भाग दे के देखते हैं। तो हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब और माइनस 3 का क्यूब तथा माइनस x²। तो हमें अगर विभाजित करें तो x प्राप्त होगा। तो हम भागफल में x को लिख लेते हैं तथा x भागफल को हम अपने भाजक से गुना करते हैं। तो हम गुना करते हैं तो हमें x को अगर माइनस x² से गुना करें तो x का क्यूब प्राप्त होगा तथा x को x से गुना करें तो x² और x को 1 से गुना करें तो माइनस का x प्राप्त होगा। इसे घटाने पर हमें यहाँ पर माइनस का प्लस माइनस और प्लस प्राप्त होगा। तो ये कट जाएगा और प्लस के 3x² और माइनस के x² मिलके हमें 2x का स्क्वायर देगा तथा माइनस का 3x और प्लस के x को घटाएंगे तो 2x प्राप्त होगा और बचे हुए पद को लिख लेंगे। अब पुनः भाज्य के पहले पद और भाजक के पहले पद को भाग दे तो हमें माइनस का 2 प्राप्त होगा। तो हम भागफल में माइनस 2 लिख लेते हैं तथा भागफल को अपने भाजक से गुना करेंगे। तो हमें माइनस का 2 को अगर हम x² से गुना करें तो 2x² प्राप्त होगा तथा माइनस x को प्लस x से गुना करें तो माइनस का 2x और माइनस 1 को माइनस 2 से गुना करें तो प्लस का 2 प्राप्त होगा। तो इसे घटाने पर प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस होगा। तो ये दोनों मान कट जाएगा और प्लस के 5 और माइनस के 2 को अगर योग करें तो हमें 3 प्राप्त होगा। तो हम बोल सकते हैं कि हमें शेष 3 प्राप्त हो गया।
जिसके का घात भाजक के घात से छोटा है, क्योंकि इसका घात छोटा है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर 3x के इस तरह लिखे तो हमारा घात 0 प्राप्त होता है, क्योंकि इसका मान 1 के बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं कि विभाजन एल्गोरिदम से जानते हैं कि px बराबर gx गुना qx प्लस rx होता है। यही हमारा भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष होता है। तो हमारा भाज्य px माइनस 3 का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 होता है, और gx माइनस का x स्क्वायर प्लस का x और माइनस का 1 गुने qx भागफल x माइनस 2 और शेष हमारा 3 मिला है। तो आइए क्वेश्चन के अनुसार सत्यता की जांच करते हैं। तो लिखेंगे सत्यता की जांच बराबर RHS बराबर माइनस का x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 1 गुना x माइनस 2 तथा प्लस का 3। अगर हम माइनस x स्क्वायर को x से गुना करें तो हमें प्राप्त होगा माइनस का x क्यूब, और x को 2 से गुना करें तो हमें माइनस x को माइनस 2 से गुना करें तो प्लस का 2x प्राप्त होगा। फिर इसको x को x से गुना करें तो x स्क्वायर, और माइनस 2 को प्लस के x से गुना करें तो 2x। पुनः x को अगर माइनस 1 से गुना करें तो माइनस का x प्राप्त होगा, और माइनस 2 को माइनस 1 से गुना करें तो हमें प्लस का 2 प्राप्त होगा, तथा प्लस के शेष 3 को हम लिख लेंगे। तो हम देखते हैं कि x का क्यूब और प्लस का 2x स्क्वायर और x स्क्वायर हमें मिलके 3x स्क्वायर देता है, तथा माइनस का 2x और माइनस का x मिलके माइनस का 3x देगा, और प्लस 2 और प्लस 3 प्लस 5। तो हम लिख सकते हैं कि LHS बराबर LHS। तो हमने देखा कि RHS बराबर LHS हो गया, तो हम लिख सकते हैं अतः विभाजन एल्गोरिथम सत्यापित हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। तो हमें अपने एग्जाम में सेम इसी तरह से क्वेश्चन को हल करेंगे। तो आइए चलते हैं हम अपने अगले उदाहरण संख्या 9 की तरफ। उदाहरण संख्या भी हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये उदाहरण संख्या 9 बहुत बार हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में पूछी गई है। तो आइए हम इसे अच्छी तरह से सॉल्व करते हैं। तो दिया गया है कि 2x का घात 4 माइनस 3x का घात 3 और माइनस 3x का घात 2 प्लस 6x माइनस 2 के सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। यदि आपको इसके 2 शून्यक √2 और माइनस के √2 प्राप्त है। तो हम शून्यक निकालना अपने पिछले क्लास में
देखा था कि किस तरह से हम शून्यक निकालते हैं। और हम जानते हैं कि अगर किसी बहुपद के घात 2 हो तो वहाँ पे हमें शून्यक के रूप में 2 शून्यक प्राप्त होते हैं, और यहाँ पर हमें घात अधिकतम घात 4 प्राप्त है, तो हम बोल सकते हैं कि इस बहुपद के 4 शून्यक प्राप्त होंगे, जिसमें हमें 2 शून्यक ज्ञात है। तो अगर हम एक अपने एग्जाम्पल से समझे तो हम अगर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 के अगर शून्यक ज्ञात करें तो हम लिख सकते हैं कि x का स्क्वायर प्लस x प्लस 3x, क्योंकि इसके 2 पद में तोड़ते हैं तथा प्लस और माइनस करने पर हमें 4 मिले और गुना करने पर 3 प्राप्त हो। तो हम 1 तथा 3 को देखते हैं तो गुना करने पर 3 और जोड़ने पर हमें 4 प्राप्त होता है। इसीलिए हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3x और बट्टे में प्लस 3। अगर इन दोनों पदों को देखते हैं तो हमें कॉमन प्राप्त होता है x प्लस 1 और कॉमन 3 और x प्लस 1, और ये दोनों पद अगर सेम हो जाए तो हम बोलते हैं कि ये हमारा सही जा रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि x प्लस 3 और x प्लस 1 ये हमें 2 गुणनखंड प्राप्त हुए, जिसमें हमारा घात 2 था, अधिकतम घात 2 था, तो हमें 2 गुणनखंड प्राप्त हुए। तो सेम इसी तरह अधिकतम घात 4 होने पर हमें 4 गुणनखंड प्राप्त होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि यदि x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर माइनस का 3, और यदि x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर माइनस का 1। तो हम लिख सकते हैं कि शून्यक बराबर माइनस का 3 और माइनस का 1। अगर बहुपद का घात 2 है, अधिकतम घात, तो हमें 2 शून्यक प्राप्त होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 के x प्लस 3 और x प्लस 1 2 गुणनखंड प्राप्त हुए हैं। अगर हम मान लें कि हमारा ये गुणनखंड ज्ञात नहीं है, कुछ देर के लिए माने कि हमारा ये गुणनखंड हमें प्राप्त नहीं है, तो हम अगर इस गुणनखंड को न देखें, अगर हम इस गुणनखंड को बोले कि हमें यह गुणनखंड प्राप्त नहीं हुआ, तो इस बहुपद के हमें दूसरा गुणनखंड बताइए। तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 और बट्टे में हम x प्लस 3 को अगर भाग दे तो हमारा ये दूसरा x प्लस 1 गुणनखंड प्राप्त होगा। तो सेम इसी तरह से हम अपने उदाहरण संख्या 9 को देखते हैं। तो हम जानते हैं कि 2 शून्यक √2 तथा माइनस का √2 दिया गया है। अगर हम इसे x बराबर √2 लिखे तो हम लिख सकते हैं कि x माइनस √2 बराबर 0। पुनः अगर x बराबर माइनस √2 लिख दें तो x प्लस √2 बराबर 0 लिख सकते हैं। ये हमारा 2 शून्यक से हमें 2 गुणनखंड प्राप्त हो गया। तो लिख सकते हैं इसीलिए x माइनस √2 गुना
एक्स प्लस रूट अंडर 2। तो अगर हम इसे गुना करें तो हमें एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्राप्त होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि x माइनस वाई और x प्लस वाई को हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम अपने दोनों गुणनखंड को गुना करके हमने एक्स स्क्वायर माइनस 2 बहुपद प्राप्त किया। तो बहुपद का एक गुणांक हमें प्राप्त हुआ है। तो हम अपने उदाहरण में देखा था कि अगर हमें एक गुणनखंड या गुणांक प्राप्त हो तो हम अपने दूसरे गुणनखंड को भाग देके प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर हम टू एक्स के पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6 क्यूब माइनस 2 को एक्स स्क्वायर माइनस 2 से भाग दे तो हमें अपना दो गुणनखंड प्राप्त हो सकता है। तो आइए हम इसे भाग देते हैं। तो हम भाग देने के क्रम में देखते हैं कि ये हमारा घात घटते क्रम में है कि नहीं। तो हमें यहाँ देखने से पता चल रहा है कि इसके घात घटते क्रम में है। और यहाँ अगर हम इस बहुपद की बात करें तो 1 की घात 2 है तथा इसकी घात 0 है। अगर हम चाहे तो इससे भी हम भाग दे सकते हैं, लेकिन अगर इसको हम व्यवस्थित करें तो हम लिख सकते हैं कि व्यवस्थित करने पर x का स्क्वायर प्लस का 0x और माइनस का 2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये व्यवस्थित करने पर घात घटते क्रम में प्राप्त हुए। तो हम लिख सकते हैं कि x का स्क्वायर प्लस 0x माइनस 2। और भाग देना तो हम अच्छी तरह से जानते ही हैं कि इसके पहले पद को इसके पहले पद से भाग देते हैं। तो आइए अगर हम 2x के पावर 4 को x स्क्वायर से भाग दे तो हमें 2x स्क्वायर प्राप्त होगा। तो हम अपने भागफल में 2x स्क्वायर लिखते हैं तथा इस 2x स्क्वायर को अपने भाजक से गुना करते हैं। तो हमें 2x के पावर 4 और 2x स्क्वायर को 0x से गुना करने पर हमें प्राप्त होगा 0x का क्यूब। अगर हम चाहे तो यहाँ पे प्लस या माइनस दे सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने यहाँ व्यवस्थित किया था। तो हम लिख सकते हैं कि माइनस 0x का क्यूब। और पुनः हम अगर माइनस 2 को 2x स्क्वायर से गुना करें तो हमें माइनस का 4x स्क्वायर मिलेगा। तो हम लिख सकते हैं कि माइनस का प्लस और माइनस का प्लस ये कट जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि माइनस का 3x क्यूब और माइनस का 0 क्यूब। तो 0 बराबर 0, तो हम लिख सकते हैं माइनस 3x का क्यूब और माइनस 3x स्क्वायर को अगर प्लस के 4x स्क्वायर से घटाए तो हमें प्लस का x स्क्वायर प्राप्त होगा तथा हम बचे हुए पद 6x को लिख लेते हैं। पुनः यहाँ पर हम अगर
-3x³ को अपने भाजक के पहले पद से भाग दे तो हमें -3x प्राप्त होगा। तो हम यहाँ पे -3x लिख लेते हैं और पुनः इस 3x को हम अपने भाजक से गुना करेंगे तो हमें 3x³ और 0x² तथा 3x को -2 से गुना करने पर हमें प्लस का 6x प्राप्त होगा। तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस और प्लस का माइनस प्राप्त होता है। ये मान कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये बचा हुआ x², क्योंकि 0x का कोई मतलब ही नहीं है। हमने तो यहाँ अपने आसानी के लिए अपने बहुपद को घटते क्रम में लिखा था। तो हम लिख सकते हैं कि x² प्लस का, अगर ये कट गया है तो हम लिख सकते हैं कि 0x और माइनस का 2। अगर हम नहीं भी लिखें तब पर भी हमारा काम चल जाएगा, लेकिन हमें गुना करने में आसानी रहे इसीलिए हम 0x मान लेते हैं। तो फिर अगर हम अपने पहले पद को भाजक के पहले पद से भाग दे तो हमें यहाँ 1 प्राप्त होगा। तो हम लिख सकते हैं कि प्लस का 1, और इस भागफल को हम अपने भाजक से गुना करने पर हमें x² प्लस 0x और माइनस का 2 प्राप्त होता है। यहाँ पे हमें 0 शेष में प्राप्त हुआ। तो हम बोल सकते हैं कि इसीलिए 2x के पावर 4 माइनस 3x के पावर 3 माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 बराबर x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x² माइनस 3x प्लस 1। तो हम भाजक बराबर भागफल गुने भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष की तरफ देखते हैं। तो हमें पता चलता है कि भाजक के अगर हम दो गुणनखंड निकाल लें तो हम लिख सकते हैं कि 2x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 के गुणनखंड करने पर, अगर हम इसका गुणनखंड करें तो हमें मालूम है कि जोड़ने तथा घटाने पर हमें माइनस का 3 प्राप्त हो और गुना करने पर हमें 2 प्राप्त हो। तो हम लिख सकते हैं कि 2x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1x प्लस 1, क्योंकि अगर हम -2 और -1 को गुना करें तो हमें 2 प्राप्त होगा और -2 और -1 को जोड़े तो हमें -3 प्राप्त होगा। तो हम लिख सकते हैं कि अगर इस दोनों पद में कॉमन ले तो हमें 2x x माइनस 1 और यहाँ -1 और x माइनस 1, क्योंकि माइनस चिन्ह लेने पर अंदर का मान बदल जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि 2x माइनस 1 और x माइनस 1 हमारा गुणनखंड प्राप्त हुआ। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं यदि 2x माइनस 1 बराबर 0 तो 2x बराबर 1 और x बराबर 1/2। पुनः यदि हम दूसरे मान को देखें तो x माइनस 1 बराबर 0 लिख सकते हैं और x बराबर 1। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि शून्यक
बराबर 1/2 और 1 प्राप्त होता है, तो हम लिख सकते हैं कि अतः दिए हुए बहुपद के शून्यक, जो कि हमारा दिया हुआ था √2 और -√2, और फिर हमें शून्यक प्राप्त हुआ 1/2 और 1 हैं। यही हमारा आंसर होगा। तो हमने अपने इस वीडियो में अपना बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम टॉपिक को समाप्त कर लिया तथा अपने सारे उदाहरण को सॉल्व किया, जिसमें हमारा उदाहरण 8 और उदाहरण 9 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये उदाहरण हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में संभवतः पूछी ही जाती है। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, जिसमें हम प्रश्नावली 2.3 को कंप्लीट करेंगे।